बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताया था कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, उसकी मीनिंग और पब्लिक गुड्स के बारे में बताया। अब जो है मेरा टॉपिक है वो डिवीजन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी पब्लिक फाइनेंस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पब्लिक फाइनेंस जैसे कि हमने पढ़ा था कि पब्लिक के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट करना, यानी एक्सपेंसेस करना, और उन अखराजात को पूरे करने के लिए रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा होता है। तो ये हमारी पब्लिक फाइनेंस है ओवरऑल। अब जब डिवाइड करते हैं हम उसको, तो उसको चार हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक के लिए एक्सपेंसेस कैसे कर रही है गवर्नमेंट, और क्या क्या एक्सपेंसेस कर रही है जो कि इसकी ज़रूरियात है उस कंट्री की, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे और एयरपोर्ट्स वगैरह, ब्रिजेस, रोड्स और वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन, ये वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इनको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम रेवेन्यू जनरेट करें। तो हर कंट्री को जो है वो रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है, इनकम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, उसके पब्लिक रेवेन्यू है जो है वो उनका जरिया कौन कौन से हैं, यानी रिसोर्सेज कह लेना पब्लिक रेवेन्यू के, वो कौन से हैं। वो दो हैं हमारे पास, एक रेवेन्यू रिसीप्ट और एक आपका दूसरा आ जाता है कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट में आ जाता है आपके पास सबसे बड़ा जो हमारा रिसोर्स है, जिसके जरिए हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, वो है हमारा टैक्स रेवेन्यू। टैक्स जो कि दो तरह से कलेक्ट किया जाता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो, जैसा कि आपको पता होगा, के लोगों की सैलरीज पे, लोग बिजनेसमैन की इनकम पर कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह जो है उसकी फॉर्म में लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनीज के ऊपर टैक्स, बिजनेसमैन के बिजनेस के ऊपर टैक्स, और इसके अलावा सैलरीड पर्सन की सैलरी के ऊपर टैक्स। ये सारे तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि डायरेक्टली आमदनी से रिलेटेड होते हैं। दूसरा आ जाता है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपके कौन से होते हैं, जो कि आपकी कमोडिटी पे लगते हैं, जिनको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी आ जाती है, एक्साइज ड्यूटी आ जाती है। एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जब होती है, जब हम दूसरी कंट्री से कोई चीज़ मंगवाते हैं और उसके ऊपर हमें ये पैसे पे करने पड़ते हैं। सेल्स टैक्स हमें विद इन अ कंट्री जो हम चीज़ पर सेल कर रहे होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, और इसका अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर जाता है, इसका बर्डन जो है वो पब्लिक पर जाता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के इस वक्त 70% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 70% पाकिस्तान के टैक्स टैक्स पाकिस्तान का जो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो 70% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है इन लोगों की आमदनी से। बाकी 30% जो है सेल्स टैक्स के फॉर्म में आ रहा है। अब आ जाता है नंबर टू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है कि जो कि टैक्स के अलावा चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी एंड enterprises and receive from civil administration and other function। जो टैक्स के अलावा ऐसा रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट अपने इंटरप्राइजेस से या अपनी प्रॉपर्टी के जरिए कमाती है, जैसे कि मुख्तलिफ शहरों में चलने वाले गवर्नमेंट के इदारे, और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट की ज़मीनें। ठीक है, जैसे पार्क वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है वो गवर्नमेंट को जा रहा होता है। उसको चलाने वाली लोकल गवर्नमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे उसमें लिखा हुआ भी है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो। तो वो उससे जो पैसा आ रहा है वो जो है वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जैसे कराची के अंदर केएमसी है, तो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और गवर्नमेंट के इदारों से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। इससे भी गवर्नमेंट कमाती है। नंबर थ्री आ जाता है सरचार्जेस। सरचार्जेस ये होते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो अपने जो इदारे हैं जो कि लोगों को सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंपनीज जो हैं, जैसे पाकिस्तान की सुई सदरंग गैस है और कंपनी है, इसी तरह पेट्रोलियम कंपनी जो है, उससे क्या करती है गवर्नमेंट, सरचार्ज लेती है, यानी एक तरह से ये समझ लें कि चार्जेस लेती है और उससे पैसे कमाती है। यानी टैक्स के अलावा जो वो चार्जेस लेती है, फीस वगैरह जैसे कह लें, ये सर चार्जेस होते हैं। तो ये हमारे जो है वो रेवेन्यू रिसीप्ट में आ जाते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास जो रेवेन्यू का जरिया है वो है कैपिटल रिसीप्ट। दूसरे वो कैपिटल रिसीप्ट क्या है कि अदर कैपिटल रिसीप्ट आर रिसीप्ट दैट क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स। जो कि क्या करता है, लायबिलिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रेफर टू इनकमिंग कैश फ्लोज। कैपिटल रिसीप्ट कैन बी बोथ नॉन डेप्ट एंड डेप्ट रिसीप्ट। यानी कैपिटल रिसीप्ट ये कह लें कि हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे,
बल्कि हम रिसीप्ट हासिल कर रहे हैं, यानी कैश लेके आ रहे हैं। अब कैश आया ये कि हम लोन की फॉर्म में लेके आ रहे हैं या किसी से एड मिल रही है हम लोगों को, तो ये सब जो है वो कैपिटल रिसीप्ट में आ जाता है। जो कि यानी हर जो खासतौर से जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उनके पास अक्सर ऐसा होता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो पैसे कम पड़ होते हैं, तो वो दूसरी कंट्री से कर्जा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसीप्ट यही है कि जो कि दूसरी कंट्री से जो एक तरह से लोन लिया जा रहा है, लेकिन उस पैसे को क्या किया जा रहा है कि उस पैसे को जो है वो उन एक्टिविटीज पे खर्च किया जा रहा है कि जो जिसकी वजह से हमें जो है वो फायदा हासिल होना है। ठीक है, इसको इस जो कैश फ्लो आ रहा है हम लोग को कैपिटल रिसीप्ट को हम जो है वो नॉन डेप्ट भी कह सकते हैं और जो है डेप्ट रिसीप्ट भी कह सकते हैं। डेप्ट रिसीप्ट मीन्स कि कर्जों की रिसीप्ट, नॉन डेप्ट मीन्स कि कर्जों के अलावा अगर कोई पैसा आ रहा है, कैश का फ्लो हो रहा है, तो वो भी हमारा कैपिटल रिसीप्ट में आ रहा है। नंबर 3 आपका जो आ जाता है वो डिवीजन में मैंने बताई थी कि 4 हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 3 वो है पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट क्या है? अच्छा, टैक्स के बारे में हम फर्दर जो है वो अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया आप लोगों को, टैक्स के बारे में फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, ओ सॉरी, पब्लिक डेप्ट क्या है? पब्लिक डेप्ट मींस कि जो गवर्नमेंट कर्जा ले रही है अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, और यानी कि मनी फ्रॉम, अब उसके अंदर दो तरीके हैं, या तो पब्लिक इनकम जो है हम लोग को या तो ये कि हम जो है वो पब्लिक बोरिंग कर रहे हैं। पब्लिक बोरिंग मीन्स के हम मार्केट में शेयर्स डिबेंचर्स सेल करके लोगों से पैसे हासिल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अदर कंट्री से या आईएमएफ वगैरह से, वर्ल्ड और वर्ल्ड बैंक जो है उससे हम लोन ले रहे हैं, तो ये हमारा पब्लिक डेप्ट आ जाता है। और दीज बोरो फंड्स आर पब्लिक डेप्ट, तो ये बोरो फंड जो है वो क्या जो लिया गया होता है वो पब्लिक डेप्ट होता है, जिसपे हमने लाजमी लोन के साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। नंबर 4 आ जाता है बजटिंग। बजटिंग क्या है? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आउटलाइन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसीप्ट और रेवेन्यू फॉर द फोर्थ फिजिकल ईयर। डिपेंड करता है फिजिबिलिटी ऑफ दीज एस्टिमेट। बजट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। ठीक है, अब इसमें चौथा जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है बजट के बारे में। इसके बारे में नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्लास में इंशाल्लाह तफसील से बता दूंगा कि बजट होता क्या है। बजट की टाइप्स के बारे में अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि बजट जो चौथा पार्ट है वो बजट होता क्या है। हर कंट्री एक्सपेंसेस करने के लिए एक प्लान बना के रख लेती है कि हमने जो वो अगले साल इतने एक्सपेंसेस करने हैं। जैसे कि इस वक्त 2021 चल रहा है, पाकिस्तान ने 2021 और 22 का प्लान बनाया हुआ है। बजट प्लान कहाँ से शुरू होता है? जनवरी से, सॉरी, जुलाई 1 से लेकर नेक्स्ट ईयर की जून 30 तक होता है। तो अभी जैसे चल रहा है इस वक्त सितंबर, तो इस वक्त आपका बजट चल रहा है जुलाई 1 2021 से जून 30 2022 तक का, कि हमारे कितने एक्सपेंस होने हैं। तो उसके लिए जो हमने बजट बनाया वो मीन्स के जो हमने हमारे इस साल में कितने एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, इसका हमने क्या कर लिया, बजट बना लिया। और इस एक्सपेंसेस के लिए हमें कितना पैसा रिक्वायर्ड है ये हमने बजट में डिटरमाइन कर लिया। तो बजट में दो ही काम होते हैं कि हमने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया और कितना हमने हमें एक्सपेंसेस करने हैं। यानी एक तरह से ये समझ ले कि बजट जो है वो क्या है, आउटलाइन करता है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बताया भी है, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कि हमारे आने वाले वक्त में कितने एक्सपेंडिचर होंगे और एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसीप्ट कितनी होंगी। अब अगर हमारी गवर्नमेंट रिसीप्ट से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हम नुकसान में जा रहे हैं और हमें दूसरी कंट्री से कर्जा लेना पड़ेगा। हमारे पास 3 किस्म के बजट हैं: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। तो नेक्स्ट आपको क्लास में इंशाल्लाह इसके बारे में समझाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।